हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, गाइस 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री का आज ये सेशन है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख करके पता कर ही लिया है। अब क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री बहुत मुश्किल है या फिर एक हवा क्रिएट हुआ है सर कि 11th की ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बड़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत ही बड़ा हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री एक साल के अंदर, है ना। तो अगर ऐसे डाउट्स हैं आप लोगों के माइंड में कि 11th की ट्रिगोनो मुश्किल है या नहीं होगी, इसमें बड़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो गाइस ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए। बट इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप नोटबुक लेके, प्रॉपर पेन लेके इस सेशन को अटेंड करोगे, जिसे कहते हैं हाँ प्रॉपर आप प्रोसीजर के साथ चीज़ों को कर रहे हो। कोई भी चीज़ हमको मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि हमको उसके पीछे के बेसिक्स नहीं पता होते, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो चीज़ मुश्किल लगेगी। बट हाँ, अगर हमको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाती है तो वही मुश्किल चैप्टर, वही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो बाकी सबको मुश्किल लग रहे होते हैं वो हमें आसान लगते हैं, क्योंकि हमने उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, हमने उसके बेसिक सीख लिए। तो आज का ये जो सेशन होगा प्योर बेस्ड है आपका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने, आप आंसर्स देना एंड वी विल सी कि हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तब जा कर के पता लगेगा कि हाँ हमको ये आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है। प्लस क्लास 10th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री थी स्टूडेंट्स और क्लास 11th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लास 10th के अंदर अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी थी तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, अगर सिंसियरली ध्यान दोगे तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, फिर तो हम कर ही लेंगे, है ना। छोटा सा बेसिकली इंट्रो दे रहा हूँ बच्चों, समझने की कोशिश करना। उसके बाद सेशन तो मैं स्टार्ट करूँगा ही फ्लो में, प्रॉपर तरीके से, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अगर बहुत अच्छी नहीं थी तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 11th के अंदर आपको समझ में नहीं आएगी। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फोकस कंसंट्रेशन जो आप यहाँ पे आज सेशन के अंदर देने वाले हो। ठीक है, तो क्लास 10th के अंदर और 11th में बहुत डिफरेंस है बच्चों। डजेंट मैटर कि 10th के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री कैसी थी, मैं यहाँ पे प्रॉपर फ्लो में हर चीज़ लेके चलूँगा। मैं इस तरीके से कंसिडर करूँगा कि आप लोगों ने 10th में बिल्कुल ट्रिगो नहीं पढ़ी, और उस तरीके से मैं बेसिक समझाऊँगा ताकि हर एक बच्चा ईजीली चीज़ों से कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलो तो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। सिंसियरली फोकस करके फटाफट से बुक नहीं, सिर्फ नोटबुक और पेन और व्हाट्सएवर आई एम टीचिंग, आप लोग फटाफट से उसको कॉपी में नोट करते चलना। देखो क्लास 10th के अंदर देखो बेसिक चीज़ तो ये थी, हम लोगों को पता था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोगों ने ये वैल्यूज़ की टेबल एक बनाई थी। टेबल हम लोगों ने एक बनाई थी, उनमें कुछ वैल्यूज़ हम लोगों ने याद की थी। इसको ना हम लोग कहते हैं डिग्री। ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो डिग्री में लिखी हुई हैं। बट अब हम जो 11th के अंदर मेजरली यूज़ करते हैं वो डिग्री नहीं, वो होता है रेडियन। ठीक है, अब रेडियन क्या होता है दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। कि डिग्री तो देखो हमें पता है, डी के ऊपर हमारे पास एंगल दिए होते हैं 0 से लेकर के 180 तक। 1 डिग्री 2 डिग्री हमको पता है, हमको सिग्निफिकेंस पता है उसकी क्या होता है 1 डिग्री, बट 1 रेडियन हमें नहीं पता होता, तो हम लोग सीख लेंगे। देखो सिंपल है, रफ में यहाँ बता देता हूँ बच्चों। अगर ये 1 यूनिट का रेडियस है, 1 यूनिट का अगर ये रेडियस है, और सरकमफ्रेंस या फिर उसका पार्ट आर्क जिसे कहते हैं, अगर ये भी आप 1 ले लेते हो, ये तो ऑब्वियसली 1 होगा ही, तो अगर ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी आपने 1 लिया, तो इसको हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन बन गया। ठीक है, एंगल को हम लोगों ने अभी तक डिग्री में सीखा है, अब रेडियन में भी सीखो, इसको 1 रेडियन कहते हैं। सिमिलरली अगर ये सर्कल मैंने बनाया, 1 का रेडियस रखना आपको, ठीक है, और ये भी 1 का। अगर मान लो ये आपने लेंथ इसके मुकाबले, ये जो लेंथ है, कर्व जिसे कह रहे हैं, आर्क जिसे कहते हैं, अगर ये 2 बन गया तो इसको बच्चों आप कह दोगे कि ये मेरा 2 रेडियन बन गया। ठीक है, अब सीखो, अगर स्टूडेंट्स ये 1 और ये 1, और मैं पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गेम खेल रहा हूँ, ये क्या है मेरा सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर।
तो इसका कितना होगा 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि हाफ सर्कल है यानी कि पाई आर हो गया। रेडियस मैंने बोला बच्चों 1 ही लेना है, तो इसका मतलब ये पाई है। तो ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं पाई रेडियन, RAD लिखते हैं, रेडियन की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब पूरा अगर आप सर्कल कर लोगे बच्चों कंप्लीट, तो वो 2 पाई आर बन जाएगा। देखो रफ में 1 का पूरा अगर मैं कवर करता हूँ तो 2 पाई आर की मैंने ये आर्क कंप्लीट करी, 2 पाई आर रेडियस बना, तो ये पूरा होता है 2 पाई रेडियन। तो मैंने यहाँ से ये सीख लिया कि अभी तक जो हम लोग गेम 90 डिग्री में खेलते आ रहे थे, यहाँ पे 180 डिग्री बहुत कॉमन यूज़ होने वाला है, 270 डिग्री कॉमन यूज़ होगा और एक 360 डिग्री। अब आप लोग ये समझ चुके हो 180 इज़ पाई। देखो ये 180 डिग्री पूरा कंप्लीट बनता है, दिस इज़ पाई रेडियन। और कंप्लीट जो मैंने 360 का सर्कल बनाया वो होता है बच्चों 2 पाई, ठीक है। तो 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई के बराबर। ध्यान दो बच्चों, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप लोग। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप एक कंक्लूजन लिखोगे, एक फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं ऊपर लेके वापस चलूँगा आपको। डिग्री और रेडियन कन्वर्जन एक बार हम लोग सीख लेंगे कि अगर आपको डिग्री से रेडियन निकालना है, जैसे अगर बच्चों 2 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री कितना है, पाई बाय 180। अगर मैं बोलूँ मेरे को 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो बच्चे बोलेंगे सर पाई बाय 180 को इंटू कर दो 2 से, या आपने 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। मैंने बोला भाई 60 डिग्री है, तो बच्चे कहेंगे सर पाई बाय 180 आप इंटू 60 कर लो यार, सिंपल। तो मतलब गेम क्या चल रही है कि आपको अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय पाई बाय 180, और उल्टा जब आओगे तो 180 बाय पाई। अच्छा, इसको एक छोटी सी ट्रिक से लर्न करने का तरीका समझेंगे। डिग्री में आप लोगों को पाई जनरली देखने को नहीं मिलता, ये जो पाई वाली सारी सिनेरियो वो रेडियंस में चल रही है। तो मतलब तुमको अगर बच्चों डिग्री से रेडियन में जाना है, यानी कि पाई लगाना है, तो पाई ऊपर नीचे 180, पाई बाय 180। अब रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई हटाना है, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं होता है। रेडियन से डिग्री में आना है तो पाई हटाना है, और पाई हटाना है तो देखो डिवाइड में नीचे 100 होता है। समझ गए, सिंपल। अब देखो मैं बच्चों आपको वापस ऊपर लेके चल रहा हूँ, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें तो मिटा रहा हूँ, जो भी मेरे को अभी यहाँ पे नहीं चाहिए स्क्रीन पे वो मैं आपका यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आप लोग रेडियन की सिग्निफिकेंस समझ गए कि रेडियन एक्चुअली में दिखता कैसा है, कि 1 रेडियन क्या होता है, ये सब आपको पता लग गया। अब देखो मैंने आपको बोला हम लोग ना यहाँ पे रेडियंस में सारी गेम खेलेंगे, हम लोग ना डिग्रीज में गेम नहीं खेलेंगे। बहुत रेयर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा डिग्री में, जनरली क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलेंगे वो आपको रेडियंस में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ना इन सारे एंगल्स को रेडियंस में याद रख लेंगे। वैसे क्वेश्चंस करोगे अपने आप सेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। डिग्री से रेडियन में जाने का मैंने आपको बताया क्या, इनटू करोगे पाई बाय 180 से, 0 को करोगे बच्चों 0 ही रहेगा। 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करके देखना, 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, यू विल सी पाई बाय 6। तो 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई बाय 6। अब आपको जहाँ पर भी पाई बाय 6 देखने को मिले, समझ जाना कि यहाँ पे 30 डिग्री की बात की जा रही है। ऐसे ही बच्चों 45 हो जाएगा आपका कैलकुलेशन के बाद पाई बाय 4, 60 बनेगा पाई बाय 3। देखो ये 180 बाय 2 यानी 90, क्योंकि पाई हमारा 180 है ना। 180 के लिए तो हम लोगों ने पाई अभी बनाया। 270 के लिए क्या होता है, 270 इज व्हाट, 3 टाइम्स 90। 270 इज व्हाट, 3 टाइम्स 90, यानी कि 3 टाइम्स पाई बाय 2। सिंपल है सर। और 360 हो गया मेरा 2 पाई, ये 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया डिग्री रेडियन कन्वर्जन। ये देखो ये मेजर वैल्यूज़ लर्न करके रखनी है आप लोगों को, उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री पता होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी क्लियर इन माइंड। डन, पक्का। अच्छे से वीडियो को पॉज करो और नोट करो, मैं आपको आगे लेके चलूँगा। अब
इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो पे, जो असल में हमको बहुत इजी चीज़ें कर देगा। ये रूल जो हम लोग ASTC रूल सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अच्छे से आप लोग भी मेरे साथ रहना है ना। ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए लिखे रहने देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। देखो बच्चों, ये मेरे पास ना, जैसे हमारे पास वो XY एक्सिस नहीं होती, जैसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ऐसे ही कुछ मैंने दो एक्सिस को इंटरसेक्ट कराया। ठीक है, इस हिसाब से ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो सिंपल है ना सर, ये तो पता है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको ना हम लोग जीरो एक्सिस बोलते हैं, 0 डिग्री। और 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात है सर। 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात है सर। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप लोग ऐसे जाओगे, ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है सर। तो अब आप ऐसे चक्री चलाओगे तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप ऐसे जाओगे तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। अब जरा समझना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे अगर जाओगे तो एंगल ना बढ़ता जाता है। ये 0 है, ऐसे यहाँ पे 90 हो गया, ऐसे घूम जाऊंगा तो 180, देन ये 270 होता है, इसलिए मैंने वैल्यू लिखी है 270 की। ये 270 होता है, और आज से वापस घूम जाओगे तो वो 360 का पूरा आपने कंप्लीट चक्कर मारा। तो ऐसे जब आप जाओगे तो बच्चों एंगल आपका पॉजिटिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव। और जब आप घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे, जैसे घड़ी चलती है टक 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 टक, तो यहाँ पे आप लोग बच्चों नेगेटिव एंगल बोलोगे। यानी सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देख 0 पे है, इस तरफ से नीचे आएगा तो इसको -90 डिग्री भी कह सकते हैं, -90। बट सर +90 कहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ? तो +90 तो भैया ऊपर ही बैठा है आपका, प्लस नीचे आओगे तो माइनस। ठीक है सॉरी। ऐसे ही +180 ये है, अब नीचे से आओगे तो इसको -180 भी लिख सकते हैं, बट माइनस में हम लोग बहुत रेयर यूज़ करते हैं। जनरली हमारी सारी की सारी गेम पॉजिटिव एंगल्स के साथ ही चलेगी। अभी देखो हम लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट आगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जो एट द एंड आपको बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ आप भी आंसर करना और देखते हैं मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैच हो रहे हैं मीन्स बच्चों क्लियर हो गया आपको, नहीं हो रहे हैं तो वापस देखनी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा इसके अंदर समझाऊंगा मैं। ठीक है, अगर नहीं मैच हो रहे इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन फोकस को लूज़ किया है, वो बता देगा आपको। ठीक है, तो वो चीज़ मत करना बस, बाकी मेरे साथ रहो, पूरा समझा दूंगा आपको। डिग्री रेडियन कन्वर्जन हो गया, ये टेबल आप लोग बनाओ बच्चों वीडियो पॉज करके, मैं अब आपको आगे लेके चल रहा हूँ इसमें। देखो ये 0 डिग्री, ऐसे चले हम लोग, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इधर वापस आओगे आप बच्चों तो 180 डिग्री, +90 और कर दोगे, दिस इज 270 डिग्री, +90 और कर दोगे तो घूम के वापस आप इसी एक्सिस पे आए हो, और ये है 360 डिग्री। ठीक है, बट आप कहोगे सर अभी आपने बोला कि हम डिग्री बहुत रेयर यूज़ करेंगे, तो हम इसको भी रेडियन में ही सीख लेते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात पकड़ ली आपने, बिल्कुल हम बच्चों रेडियन में करेंगे। ये 0 डिग्री, 90 का कितना होता है देखो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा π/2, ये आपको देखने को मिलेगा पाई, ये होता है आपका 3 टाइम्स π/2 यानी 3π/2, और ये आप बोलोगे 2π, और 0 तो मेरा 0 ही रहेगा, 0 रेडियन। सही बात है, समझ में आया कन्वर्जन यहाँ तक बेसिक। अब देखो मेन कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों की। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है सर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना आपका बच्चों, 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यूज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10th के अंदर, जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, sin 45 की 1/√2, sin 60 की √3/2, ऐसे करके वैल्यूज़ थी। पूरे टेबल में 0 से 90 तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। कोई भी वैल्यू उसमें से नेगेटिव नहीं थी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, याद करो। और बच्चों वो टेबल ज़रूर याद कर लेना, 10th क्लास से एटलीस्ट टेबल तो लर्न करके आना है हमको, टेबल में वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो टेबल आप लोगों को, उसकी ट्रिक भी बहुत सारी होती हैं टेबल लर्न करने की। मैं अभी अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा उसके टेबल लर्न कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको बहुत सी वीडियोस और भी मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना। ठीक है, मिल जाएंगे, अगर मेरे को लगा तो मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो इसी चैनल पे। अब समझो,
तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, और उसमें से बच्चों 0 से 90 में कोई भी वैल्यू ना नेगेटिव नहीं थी, सब पॉजिटिव थी, भले ही फ्रैक्शन में थी, नॉट डिफाइंड थी, पर पॉजिटिव वैल्यूज थी। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, यानी साइन की वैल्यू 45, कॉस की वैल्यू 45, tan की वैल्यू 60, यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब ये जो आगे की डीलिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ रूल, हम लोग बहुत कॉमन है लर्न करते हैं, वो है बेसिकली A S T C, A S फिर T और ये C। अब ASTC इज क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं इसकी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसा हम लोग लर्न करने के लिए पढ़ते हैं ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में चीनी मिलाओ, ठीक है। और क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, अरे सर अभी तो स्कूल भी बंद है और सिनेमा भी बंद है क्या यार, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हाँ ये सही है क्योंकि 2 साल बाद वापस हम लोग कॉलेज में जाएंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, अल्टीमेटली लर्न क्या रखना है बच्चों, ASTC, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बेसिक होते हैं साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, तो ये ना सबके अपने अपने घर हैं। S मतलब ये साइन का घर है, C मतलब ये कॉस का घर है, और T मतलब ये टैन का घर है। मतलब क्या घर का, कि बच्चों 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अभी फटाफट से वीडियो को पॉज कर लेना, जो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर निकालना, उसमें वो ट्रिग्नोमेट्री वाले आते हैं ऑप्शंस, तो वहाँ पे ना लिखो साइन 120 डिग्री, आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, इक्वल टू करना साइन 120, मतलब क्यों बोला मैंने 90 से 180 के बीच में, तो 120 150 ले लो, ये नॉन वैल्यूज़ पे आपको इजीली मिल जाएगा, वरना कोई भी एंगल डालो कैलकुलेटर में तो आपको वैल्यूज़ मिल ही जाएंगी। तो साइन 120 डाल के देखो पॉजिटिव आएगा, ठीक है पक्का। उसके बाद ये टैन का घर है, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270, 180 से 270 कोई भी वैल्यू, 210 ले लेना, 240 ले लेना, टैन 240 निकालो पॉजिटिव आएगा, बट साइन 240 निकालोगे तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि टैन का घर है, साइन का ऊपर वाला घर है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, ये टैन पॉजिटिव रहता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। नाउ ये कॉस का घर है, 270 से 360 तक कोई भी वैल्यू डालना, 330 डाल दो, या फिर 300 डाल देना, ठीक है, या 315 डाल देना। कॉस 315 निकाल के देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, टैन निकालोगे नेगेटिव होगी, साइन निकालोगे वो भी नेगेटिव होगी क्योंकि वो इसका घर ही नहीं है। प्लस अच्छा, अगर कोई पर्टिकुलर टर्म आपकी पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा सर, है ना। जैसे सपोज करो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, मैंने पॉजिटिव 2 ले लिया, अब उसका रेसिप्रोकल करोगे आएगा क्या 1/2, तो 1/2 भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव थोड़ा नहीं हो जाएगा। तो बच्चों अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक, ये देखो ये दोनों की जोड़ी है, साइन के साथ कॉसेक, टैन पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉस पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होगा, जो कि उसका रेसिप्रोकल होता है। अब देखो आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, और 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैक्सिमम होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। हर किसी के ना 2 घर हैं, देखो साइन का अपना पर्सनल, कॉसेक का अपना पर्सनल, और एक यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है ये, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। टैन का, कॉट का, बाकी पॉजिटिव यहाँ पे भी होते हैं, कॉस का, सेक का, और ये भी पॉजिटिव होती है। यानी कि हर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक अपना घर है, और एक इन्होंने कंबाइन घर बना रखा है, समझ लो फार्म हाउस है, वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए, सैटरडे संडे एंजॉय करने के लिए गाइस इनका ये फार्म हाउस, ठीक है। यहाँ पे ये वीकेंड पे चिल करते हैं, तो मतलब एक तो इनके अपने पर्सनल घर हो गए सेपरेट, और एक इनका कंबाइन जहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को, इतना क्लियर हो गया पक्का अच्छे से। अब देखो इसके बाद जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो एक नई टेक्निक है, ASTC डन हो गया, अब कुछ और सीखो अच्छे से। जैसे बच्चों मेरे पास ना ये पर्टिकुलर एक्सिस है, अगर मैं इससे इस तरफ को जाऊंगा, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे जा रहा हूँ, तो माइनस होगा एंगल, इसको π/2 - थीटा कहते हैं। अगर इस वाली एक्सिस से आप इस तरफ आ रहे हो तो,
और इससे इस तरफ जाओगे तो इसे कहते हैं π/2 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, पीछे आ रहे हो π/2 माइनस थीटा, उधर जा रहे हो तो π/2 प्लस थीटा। π/2 क्यों? क्योंकि ये π/2 की एक्सिस है ना, देखो ये ओरिजिन, ये ऊपर π/2 की एक्सिस, ऐसे ही ऊपर पाए से अगर इधर आना चाहते हो तो पाए माइनस थीटा, क्योंकि देखो आप घड़ी के साथ चलोगे तो माइनस एंगल होगा, देखो लिखा है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। और अगर आप नीचे जाओगे तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पाए प्लस थीटा, क्योंकि आपने इंक्रीज किया एंगल को, एंगल बढ़ा दिया आपने। सिमिलरली ये 3π/2, देखो घड़ी चल रही है ऐसे, तो माइनस, उधर उल्टी दिशा में जाएंगे तो 3π/2 प्लस थीटा आ रहा है। ऐसे ही इसको 2π से लोगे तो 2π प्लस थीटा, और नीचे आओगे तो 2π माइनस थीटा। सर इसको 0 माइनस थीटा भी कह सकते हैं और 0 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। हाँ एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 360 दोनों एक्सिस हैं। क्लियर हो गया? पक्का अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बच्चों ये वीडियो को पॉज करके ये रंग बिरंगा चित्र अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, अब यही चीज़ें लगानी है। व्हाट्सएवर यू आर लर्निंग, यहाँ पे अभी जो भी सब चीज़ें सीख रहे हो ना, ये सब लगाऊंगा अभी क्वेश्चंस कराते समय। अब ये नहीं पता होती है तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, फिर हमें लगता है कि ट्रिगो मुश्किल है। ये तो गलत बात है ना, ये पहले सीख लेंगे फिर ट्रिगो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर एक मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा फॉर्मूलेस के लिए। फॉर्मूलेस मुश्किल लगते हैं, फॉर्मूलेस लर्न नहीं होते हैं, तो इसके बाद एक वीडियो मैं और आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें फॉर्मूलेस लर्न करने की टेक्निक्स होंगी। और एक भी फॉर्मूला मतलब आप लोगों से ना, मतलब आप समझ लो कि अगर 30-35 फॉर्मूलेज हैं तो उसमें से 2 से 3 फॉर्मूलेज लर्न कराऊंगा, बाकी सारे आपको देखना टेक्निक से निकलने शुरू हो जाएंगे। टेक्निक से कोई फॉर्मूले भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूरी झंझट खत्म हो जाएगी ट्रिको की। फिर तो ट्रिको बहुत आसान हो जाएगी ना, क्योंकि फॉर्मूले ही होते हैं जो मेन लर्न नहीं होते सर। अगर वो हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसकी वीडियो अगली आएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जैसी वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना बच्चों, जब वीडियो अपलोड होगी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो जाएगा। बाकी मैं आई बटन पर भी डाल दूंगा बाद में, ताकि आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। बट आफ्टर दिस सेशन ये सीख के जाना अच्छे से बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डन 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 डन। अब ये जो कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था मैं ये मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसका जितना यूज़ हम लोगों ने अभी करना था वो हम कर चुके हैं। तो बाय बाय, अब आप जा सकते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के 2 रास्ते हैं। अब देखो हम फॉलो हमेशा करेंगे अपने बेस एंगल्स के साथ। बेस एंगल्स मेरे जैसे ये π/2, पाई 3π/2, 2π, इनसे ही हम लोग क्वाड्रेंट्स के अंदर आएंगे जाएंगे। अगर आपको इस क्वाड्रेंट में आना है तो देखो 2 रास्ते हैं, एक तो π/2 प्लस थीटा से आओ या फिर π माइनस थीटा से आओ। देखो दोनों आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेके आ रहे हैं ना। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में आने के लिए ये और एक ये, दोनों आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आ रहे हैं। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में आना है अगर आपको तो 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा, फिर से 2 रास्ते, 0 माइनस थीटा भी हो सकता है, π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा। फिर यहाँ से आपके 2-3 रास्ते हो रहे हैं। मतलब आपके पास 2 एक्सिस हैं, यहाँ पे 2 एक्सिस हैं आपके पास, यहाँ पे 2 एक्सिस हैं बच्चों आपके पास। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है पहुंचने के लिए क्वाड्रेंट्स के अंदर, है ना, और मेरे पास एक वर्टिकल एक्सिस है। एक्सिस नहीं लिख रहे, वर्टिकल समझ जाना, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के अंदर आपको क्या क्या मिल रहे हैं, एक π/2 है और एक 3 टाइम्स π/2 है ना। एक π/2 है और एक 3π/2, यही 2 हैं वर्टिकल में। और हॉरिजॉन्टल में आपको एक तो 0 देखने को मिल रहा है, एक आपको 180 देखने को मिल रहा है जिसको मैं पाए बोलूँगा, और एक आपको 2π देखने को मिल रहा है, यानी कि कंप्लीट 360 बोरा। ये तो जो लिखे हैं पाए, 3π/2, 2π, 0 और π/2, ठीक है। अब जब भी आप इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वेश्चंस में आएंगे, जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी 0 पाई, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बाद आपको, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट समझना यहीं पड़ेगा आपको। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर आपको 0 पाई या 2 पाई देखने को मिले, 0 पाई या 2 पाई देखने को मिले, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जो होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जो होती है
वो सेम रहती है, सेम रहती है। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। और अगर आप वर्टिकल एक्सिस की हेल्प लोगे बच्चों, अगर आप वर्टिकल एक्सिस की हेल्प लोगे तो आपकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगी वो चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे, कौन, किसमें, अभी बताऊंगा। देखो अगर क्वेश्चन में साइन आ रहा है तो वो इंटरचेंज होते हैं कॉस के साथ, कॉसेक के साथ नहीं होते। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कभी कभी बच्चे। साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे। सेकेंड थिंग, जो आपका कॉसेक है वो आपस में चेंज होगा सेक के साथ, और जो आपका ये टैन भैया हैं ये कॉट के साथ आपस में चेंज होते हैं। सर ये सेम और चेंज है क्या, ये है क्या, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज सेम? देखो जरा, अगर मैं एक छोटा सा सैंपल आपके साथ ना यहाँ पे लिखता हूँ इसी के साथ, ये फिगर भी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप थोड़ा सा हेल्प लो। पर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके मैं ऐसे ही फिगर हटा दूंगा, तब आप लोग कॉपी में नोट करना, पॉज करना, एक 2-4 मिनट के लिए रिवाइज भी करना, माइंड में फिगर को सेट करना, फिर क्वेश्चंस मेरे साथ करना। मज़ा बच्चों तभी आएगा, है ना? यस सर। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल पे सेम रहेगा, वर्टिकल पे चेंज होगा। जब भी मैं इन दोनों का साथ लूंगा तो वो चेंज होगा, इधर से चलूंगा तो सेम रहेगा। मतलब क्या है सर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग सर? देखो बच्चों, क्वेश्चन सपोज करो आपके पास आ गया साइन पाई प्लस थीटा। अब इसको जब सॉल्व करना है आपको, इसको जब सॉल्व करना है आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दो चीज़ों का। साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और चेंज होगा या सेम रहेगा। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना होता है, चेंज होगा कि नहीं होगा ये चेक करना होता है। जैसे बच्चों देखो साइन पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ पर मैं किसकी हेल्प लेके आया हूँ? पाई की। मैं यहाँ पे किसकी हेल्प लेके आया हूँ? पाई की। तो बच्चों ये पाई मेरा हॉरिजॉन्टल पे है, और हॉरिजॉन्टल पे सर मैंने अभी बताया आपको कि सेम रहता है, यानी साइन आपका चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, ओके सर, साइन थीटा रहेगा, मान लिया। अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो कौन बताएगा आपको? क्वाड्रेंट बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में ये गया। पाई प्लस समथिंग है, पाई प्लस समथिंग। अब पाई प्लस किस में होता है? पाई, ये रहा पाई प्लस समथिंग। बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में गए आप? सर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है, क्वेश्चन देखा जाता है, ये जो साइन है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन कॉट का घर है, ये नेगेटिव होगा, तो आप चुपके से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दो। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो नेगेटिव साइन थीटा होता है। सॉल्व करना आया। अब एक और छोटा सा ट्विस्ट अगर मैं देता हूँ, तो ये मैंने ले लिया कॉस 3π/2 प्लस थीटा। लो चलो, कॉस 3π/2 प्लस थीटा। बच्चा पहले कहेगा चेंज होगा कि नहीं होगा, दो चीज़ें देखनी है, साइन और सेम चेंज। चेंज होगा कि नहीं होगा? देखो 3π/2 यानी कि वर्टिकल एक्सिस। अभी मैंने तुम्हें समझाया वर्टिकल एक्सिस पे चेंज करते हैं, और कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस, कॉस साइन। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो पहली बात ये कॉस थीटा नहीं होगा, अब ये बन चुका है साइन थीटा। अब साइन कौन बताएगा? क्वाड्रेंट। कॉस 3π/2 प्लस थीटा। बच्चों 3π/2 प्लस मतलब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपने ये वाले में आए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, भाई का अपना पर्सनल घर है, ये कॉस का अपना घर है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। तो कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है? सर ये साइन थीटा होता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? बस बच्चों ये है आपका बेसिक, जो स्टार्टिंग के कुछ एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट करोगे आज मेरे साथ सेशन के अंदर, और इसके बाद मैं कराऊंगा एक सेशन आप लोगों के लिए जो YouTube के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सब के लिए। किस पे आएगी? फॉर्मूलेस के ऊपर आएगी। कोई भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इसको रटो, मैं सारे फॉर्मूलेस के ट्रिक समझा दूंगा। एक भी फॉर्मूला आप लोगों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इवन आप आंसर शीट पे क्वेश्चन करते समय बना लोगे उस फॉर्मूले को कि इसका आंसर ये है। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट सेशन आएगा आपका उसका। चलो ये हम लोगों ने किया, अब यहाँ तक क्लियर है अच्छे से?
पक्का। तो अब आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को करो पॉज और अच्छे से इन सारी चीज़ों को रिवाइज करो 2-5 मिनट के लिए। फिर वापस से पॉज आप लोग ओपन करना अपनी वीडियो को, स्टार्ट करना और वापस से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। 7-8 क्वेश्चंस आपके लिए मैं पहले से लिख के लाया था, जो इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों की टेस्टिंग करवाऊंगा कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बच्चों, मैं आ रहा हूँ वापस अपनी स्क्रीन पे। अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड। अब जो आप लोगों ने सीखा है वो हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या लेके आया आपके लिए, साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा मतलब सर आप यहाँ पे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चेंज करना है क्या? हाँ सर चेंज करना है, कॉस थीटा बनेगा सर ये। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई अपना जो साइन भैया है, देखो इसको देखना है, उसको नहीं देखना, इस क्वेश्चन को देखो। साइन भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर आया प्लस कॉस थीटा, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ही साइन π/2 प्लस थीटा। देखो बच्चों π/2 है, चेंज करना है, बिल्कुल करना है, साइन किस में? कॉस में। π/2 प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे है, π/2 से आगे प्लस कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब साइन π/2 माइनस थीटा भी हमारा प्लस कॉस थीटा है, साइन π/2 प्लस थीटा भी हमारा प्लस कॉस थीटा। ये दोनों आंसर अगर मैच हुए तो बहुत बढ़िया, डन। समझ में आया आपको? साइन पाई प्लस थीटा बच्चों, पाई प्लस थीटा, पाई चेंज होगा नहीं होगा सर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये साइन साइन थीटा ही रहेगा। बट पाई प्लस थीटा सर आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड सर साइन का घर नहीं होता, ASTC रूल से ये टैन का घर है, तो आपको नेगेटिव बनना पड़ेगा, ये माइनस साइन थीटा है, पक्का। अब साइन पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि आपने पाई लिया, पाई माइनस थीटा। अब आप ऊपर चले गए हो, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे साइन भैया का घर है पॉजिटिव, देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, ऊपर माइनस साइन थीटा, नीचे प्लस साइन थीटा। यही तो सारी गेम है। साइन आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से आनी चाहिए। 3π/2 प्लस थीटा, वो भी टैन का, देखो टैन का 3π/2 प्लस थीटा, ये 3π/2 होता है, प्लस मतलब और आगे बढ़ा मैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात चेंज करूंगा, इसको कॉट थीटा बनाऊंगा, और ये नेगेटिव होता है इधर, क्योंकि वो तो कॉस का घर है, डन। इसके बाद बच्चों कॉट 3π/2 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब बच्चों पीछे आ रहे हो आप, है ना, घड़ी की तरह नेगेटिव एंगल है, तो चेंज होगा, हाँ जी चेंज होगा। फिर सर कॉट थर्ड क्वाड्रेंट सर इसका खुद का घर है, पॉजिटिव रहेगा सर, ये समझ रहे हो कैसे चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट सेक पाई प्लस थीटा, पाई प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में चेंज नहीं करना है सर, ऐसे ही रहेगा सेक, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव होता है सर। फिर कॉसेक 2π माइनस थीटा, कॉसेक 2π माइनस मतलब ये 2π है, माइनस करना है, पीछे आ रहा हूँ मैं, चेंज नहीं होगा सर ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का और सेक का घर है, कॉसेक भैया वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव हो गए फिर हमारे। नाउ दिस इज द ट्रिक, यहाँ पे आओ साइन माइनस थीटा, बच्चों यहाँ पे आते ही हम लोग चीज़ें सीखेंगे और अच्छे से। साइन माइनस थीटा, अब बच्चे कह रहे सर इसका क्या लिखा ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। ओह अच्छा सर, ये वाला 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज होगा नहीं सर, हॉरिजॉन्टल है, चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का घर है, तो ये भैया हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा। बट अगर यही क्वेश्चन आपका कॉस माइनस थीटा में आ जाए तो यहाँ से माइनस साइन बाहर मत निकालना, गलत हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, फिर से सेम रहेगा, बट कॉस भैया का अपना घर है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे सारी गेम खेलनी है। और अगर ये 10 क्वेश्चंस मैंने वैसे थोड़ी फास्ट करा दिए हैं, अगर बहुत जल्दी निकल गए हैं तो वापस से धीरे धीरे करके एक एक पार्ट को देखना, अच्छे से इनको समझना। आई होप ASTC रूल आपका क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करना शुरू, ठीक है, और वैल्यूज़ के हिसाब से जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया इनको फीड करना, एंड आपको बहुत अच्छे से आंसर्स मैच भी होने शुरू हो जाएंगे और मज़ा आएगा। तो ये पूरा रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक। नेक्स्ट सेशन आपके सामने आएगा आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड, जो पूरा आपको आइडेंटिटीज़ में आपको सिखाऊंगा कैसे आइडेंटिटीज़ इसके लर्न करनी है, और ट्रिगोनोमेट्री का जो डर होता है वो पूरी तरीके से आप लोगों का निकल जाएगा। इसके क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके चैलेंजिंग होंगे, उसके अंदर अच्छे से आपको टास्क फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के वो चीज़ें रन होंगी। तो स्टूडेंट्स आई होप
ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये तो आपको काम करना है ना, ये आप लोगों का होमवर्क भी रहता है साथ साथ। समझ में आया, मोटिवेशन, हमको भी एनर्जी मिलेगी, मैं नेक्स्ट सेशन फटाफट लेके आऊँगा और इसी चैनल पे लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। ये चीज़ें आप करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है वाला हुआ, जो ये ट्रिग्नोमेट्री का वायरस फैला हुआ है बच्चों के अंदर, इससे वो लोग ठीक हो जाएं और ये ट्रिग्नोमेट्री का डर उन सबका निकल जाए। दिस इज़ द एम, इसीलिए मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेके आया था। दैट्स इट बच्चों, नेक्स्ट सेशन आएगा, आई बटन में भी या फिर मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग फटाफट से फॉर्मूलेस पे स्विच करके फॉर्मूलेस भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। दैट्स इट, आई होप आप लोगों को मज़ा आया। ऐसे ही और सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और दैट्स इट फॉर टुडे। मिलूंगा आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।